महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरा जो पार्ट 1 था गुप्त नवरात्रि का जो टॉपिक था, ये उसी का पार्ट 2 है। इसमें हम जो डिस्कस करने वाले थे वो महाविद्याओं को लेकर करने वाले थे। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि जो गुरुमुखी हैं और जिन्होंने गुरु धारण करा हुआ है वही लोग इसमें इंटरेस्टेड रहें, वही लोग करें। अदरवाइज़ आप लोग सौम्य रूप से माई का पूजन करें। आप जिसे कहो कि प्रेम से भजन करें, आपको उनका पूर्ण आशीर्वाद में मिलेगा। साथ में आप उनका अपनी फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट भी कर पाएंगे और पूरा जिसे कहो कि इस टाइम का पूरी तरह यूज़ कर पाएंगे। वो भी सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी आगे की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाविद्याओं को लेकर। तो जो 10 महाविद्याएं हैं, शिवजी जी ने ये महाविद्याएं जो हैं एक तरीके की सिद्धियां हैं। ठीक है, आप सिद्धियां प्रदान करती हैं ये माई। आप अगर इनकी पूजा करते हैं तो आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 10 महाविद्या जो हैं वो माँ दुर्गा का ही रूप हैं, जिनके लिए जैसे कहो कि ये समस्त प्राणियों के कष्टों का हरण करने वाली होती हैं। साथ में जो तंत्र साधना करते हैं और जिनकी और भी महत्वपूर्ण जिसे कहो कि महत्वाकांक्षाएं हैं जो पूरी करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं होता कि तंत्र साधना का आप गलत यूज़ करें, उसका आप पॉजिटिव उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और जिसे कहो कि अगर आप ग्रस्त हैं तो आप सौम्य रूप में भी पूजा कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए पहली जो महाविद्या है उनके बारे में बता दूं। माँ काली हैं। माँ काली की जो पूजा है, उनका जो मंत्र है, तो आप इस मंत्र का जप करें। ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे दे दूंगी मंत्र सारे। क्रीम ह्रीम काली ह्रीम क्रीम स्वाहा, इस मंत्र का आप जाप करें। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। साथ में काली हकीक की माला के साथ पूजा करना है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आप सिद्धियों के लिए ट्राई करते हैं ना, तो आपको तब नियम रेगुलेशन सब फॉलो करनी पड़ती हैं। तब आप नियम और बंधन में उस चीज़ को फॉलो करोगे। तो और ये कहूँगी कि जब माँ काली की आप पूजा करें, माँ काली की साधना करें, तो आपको भगवान कृष्ण की भी साधना ज़रूर करनी है, उनकी भी पूजा आप ज़रूर करें। उससे क्या होगा, आपकी किस्मत जो है वो बहुत जल्दी चमकेगी। साथ में आप जो चाहते हैं वो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। तो अब दूसरी महाविद्या की अगर मैं बात करूं तो माँ तारा की है। माँ तारा जो है जिसे कहो कि सुख देने वाली, बुद्धि का सुख, संतान सुख, जिनको संतान प्राप्ति में दिक्कत है वो माँ तारा की पूजा करें। माँ तारा जो है वो आपको संतान सुख में ज़रूर देती हैं। उनका जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट। ये जो मंत्र है ये माँ तारा का मंत्र है और ये जो है ये एमेथिस्ट की माला पर होगा या नीले कांच की माला पर होगा। आपको इस मंत्र की कम से कम 12 माला का जाप डेली करना है और आप इसका जाप ज़रूर करें। और इससे आपकी जो भी विषय बेबी इश्यूज़ को लेकर किसी भी चीज़ को वो ज़रूर पूरी होगी। साथ में अब मैं अगर आऊँ तीसरी महाविद्या पे तो माँ छिन्नमस्तिका का है। माँ छिन्नमस्तिका जो है वो शत्रुओं का नाश करने वाली, रोगों को ख़त्म करने वाली। साथ में अगर कुंडली में राहु को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी, तो आप इस मंत्र का जाप करें। माँ छिन्नमस्तिका आपकी कुंडली के राहु के सारे दोषों को ख़त्म कर देती हैं। इनका जो वो है मंत्र जो है ये श्रीम ह्रीम क्लीम एव व्रज वैर रोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। ये जो मंत्र है आपका, ये आपको रुद्राक्ष की माला पर करना है। ये जो है आपके शत्रुओं का नाश करने वाला और आपकी जो भी मनोकामना है उसको ज़रूर पूरा करेगा। चौथी महाविद्या की अगर मैं बात करूँ, माँ त्रिपुर सुंदरी। जो माँ त्रिपुर सुंदरी हैं वो आपको सुंदरता देने वाली हैं, अच्छे व्यक्तित्व को आपका बनाने वाली हैं। आपको जिसे कहो कि आपका बुध प्लैनेट, आपका बुद्धि को अच्छी करने वाली हैं। आपकी जितनी भी आपका बुध से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कहो कि बहन के घर में कोई दिक्कत है, आपकी बुआ के घर में कोई दिक्कत है, वो सब आपकी बेटी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम, उन सबको ख़त्म करने वाली होती हैं। तो माँ षोडशी जो हैं उनका अगर मैं मंत्र बताऊँ तो ओम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदर्याय
नमः। आप इस मंत्र का जाप करें। साथ में ये आपका रुद्राक्ष की माला पर जाप होगा। ये जो माई है ये आपके जीवन में और आपकी, जिसे कहो कि आपके यहाँ की फीमेल्स के जीवन में सुंदरता, ऐश्वर्य, धन और आपके जीवन में सुंदरता, आपका व्यक्तित्व, जिसे कहो कि नेम फेम देने वाली हैं आपको। तो इन माई की पूजा से आप अपनी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण कर सकते हैं। पांचवी महाविद्या जो है वो माँ भुवनेश्वरी की है। माँ भुवनेश्वरी जो हैं उनका अगर मैं आपको मंत्र बताऊं तो ह्रीं भुवनेश्वराय ह्रीं नमः, ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं नमः। ये जो है माँ भुवनेश्वरी का है। माँ भुवनेश्वरी जो है आपको मोक्ष देने वाली हैं। साथ में एक चीज़ और कहूँगी कि माँ भुवनेश्वरी के साथ आप विष्णु जी की पूजा ज़रूर करें। माँ विष्णु जी की पूजा करने से आपको बहुत ज़्यादा, जिसे को आपकी पूजा सिद्ध होने में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। साथ में चंद्रमा से रिलेटेड आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो माँ भुवनेश्वरी आपकी कुंडली में चंद्रमा से रिलेटेड जितने भी हडल्स हैं आपके, वो सबको ख़त्म कर देती हैं। उसके बाद अगर छठी महाविद्या की हम बात करें तो छठी महाविद्या जो है वो माँ त्रिपुर भैरवी की हैं। इनका जो मंत्र है वो है ओम ह्रीं भैरवी क्लो ह्रीं स्वाहा। तो आप अगर इस मंत्र का जप करते हैं और इस मंत्र का जप करने से भूत प्रेत से रिलेटेड अगर कोई भी बाधा है, कुछ भी आपके घर में नेगेटिविटी है, साथ में नज़र दोष है, तो वो हर तरह की चीज़ जो है आपके जीवन से, आपके फैमिली से, सब तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और साथ में ये मैं कहूँगी कि आप इसके साथ बाल भद्र जी की पूजा जरूर करें। और ये जो पूजा होगी ये मूंगे की माला पर होगी। इन मंत्रों का जाप मूंगे की माला पर होगा। और कुंडली में लगन से रिलेटेड, मतलब आपके उससे रिलेटेड कोई भी दोष हो उसका निवारण जो है माँ त्रिपुर भैरवी करती हैं। तो आप इनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और इसके बाद सातवीं महाविद्या की अगर मैं बात करूं तो माँ धूमावती हैं। इनकी पूजा के लिए जो मंत्र है वो है धूम धूम धूमावती दैव्य स्वाहा। ये जो है माँ ये दरिद्रता का नाश करने वाली हैं। इनकी जो जाप होंगे वो हकीक की माला पर किए जाएंगे। आप इनके जाप जो हैं वो हकीक की माला पर करें। ये दरिद्रता को आपके जीवन से, आपके परिवार से, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देती हैं। उसके बाद सबसे प्यारी जिन्हें कहूँ कि आठवीं महाविद्या माँ बगलामुखी, जो शत्रुओं का नाश संहार करने वाली, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको पूरा करने वाली, उसको ख़त्म करने वाली, नौकरी से संबंधित कोई परेशानी है आपको तो उसको ख़त्म करने वाली। तो इनका जो मंत्र है वो है ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं बगलामुखी सर्वदृष्टाया मुखम पदम स्तंभ जीवाकील्य शत्रु बुद्धि विनाशाय हलीं ओम स्वाहा। तो आप इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप जो है आपको हल्दी की माला पर करना है। साथ में आपका मंगल से संबंधित अगर कोई भी दिक्कत आपको आ रही है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। साथ में नौवीं महाविद्या, तो मैं ये कहूँगी कि जब 9वां दिन होता है उस दिन आपको 2 महाविद्याओं की जाप करने होते हैं। आपको 2 माई की पूजा करनी होती है। तो जो पहली माँ है उनका है मातंगी माता का। तो इनका मंत्र जो है वो क्रीं ह्रीं मातंगी ह्रीं क्रीं स्वाहा। तो जब आप माँ मातंगी की पूजा करेंगे तो आप धरती की ओर देखेंगे, आपका मुख जो है वो धरती की ओर होना चाहिए। और ये जो है माई आपके प्रेम जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है, आपका बुद्धि विवेक को बढ़ाने वाली हैं, प्रेम जीवन की परेशानियों का नाश करने वाली हैं। तो आप इन माई की पूजा करें, अपने प्रेम जीवन की समस्याओं का समाधान करें। साथ में 10वीं महाविद्या की अगर मैं बात करूं, माँ कमला देवी। तो जो माँ कमला देवी हैं उनकी जो पूजा करते हैं हम, तो उस टाइम पूजा करते हुए हमारा जो मुख होना चाहिए वो आकाश की तरफ होना चाहिए। तो 9वें दिन जब दोनों माताओं की पूजा होती है, दोनों माई की पूजा होती है, तो आप एक के टाइम नीचे मुख करके पूजा करेंगे माँ मातंगी के टाइम, और माँ कमला की जब आप पूजा करेंगे तो आप आकाश की तरफ अपनी, जिसे कहो कि नजरें रखेंगे। तो 9वें दिन 2 देवियों की पूजा की जाएगी। तो माँ कमला का जो मंत्र है वो है क्रीं ह्रीं कमला ह्रीं क्रीं स्वाहा। तो आप इस मंत्र का जाप करें, आप माँ कमला की एनर्जी से कनेक्ट करें खुद को। तो
आपको ज़रूर, जिसे कहो कि आपकी सारी विशेज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी अगर आप पूरे 9 दिन इन महाविद्याओं की सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। उसके बाद जब आपके 9 दिन कंप्लीट हो जाएं, 9वें दिन आपको जब चलना हो, तब इस पर्व का जब समापन करना है तो पूर्ण आहुति का हवन करें और कन्या भोज करवाएं। अगर आप ये संभव ना है, अगर आप संभव नहीं है ये सब करना, आप नहीं कर सकते, तो मैं ये कहूँगी कि देवी के निर्वाण मंत्र का जाप करें। साथ में सिंध कुंजिका स्रोत अथवा दुर्गा अष्टोत्तम शतनाम, इसके मंत्रों का स्रोत का पाठ करते हुए आप हवन करें। ये आपकी, जिसे कहो कि आपकी सभी सिद्धियों को पूर्ण करने वाला और आपको पूर्ण फल देने वाला होगा। इसी सब जानकारी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।